गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून की दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया था। प्लेन में सवार 241 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक जीवित बचा था। मारे गए 241 लोगों में 169 भारतीय, 52 ब्रिटिश और 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। प्लेन जिस हॉस्टल बिल्डिंग से टकराया था, वहां से 29 शव मिले हैं। कुल शवों की संख्या अब 270 के पार जा चुकी है। प्लेन में सवार जिन लोगों की मौत हुई है, उनकी अब अलग अलग कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं। हादसे में एक व्यक्ति शामिल है जो लंदन में जॉब करते थे। वे 2 हफ्ते के लिए भारत आए थे। इसी बीच परिजन ने उनकी शादी तय कर दी थी। 10 जून को कोर्ट मैरिज हुई थी। 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। ऐसे ही एक इंदौर की रहने वाली एक महिला है जो अपने पति को सरप्राइज देने के लिए लंदन जा रही थी। इस हादसे में किसी ने अपना बेटा खोया है तो किसी ने अपना पूरा परिवार। आज कुछ ऐसी ही कहानी पर हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। अहमदाबाद में गुरुवार को हुए प्लेन क्रैश की घटना में ग्वालियर के एक परिवार ने अपना बेटा खोया है। ग्वालियर के जिगसोली गांव के आर्यन राजपूत की इस हादसे में मौत हुई है। जिस मेडिकल हॉस्टल पर प्लेन क्रैश होकर गिरा था, आर्यन उसी में रहता था और एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। हादसे के समय आर्यन हॉस्टल की मेस में खाना खा रहा था। जिस समय वो प्लेन उस हॉस्टल से टकरा गया और आर्यन की मौत हो गई। ऐसे ही वडोदरा के 26 वर्षीय भाविक माहेश्वरी लंदन में जॉब करते थे। वे 2 हफ्ते के लिए भारत आए थे। इसी बीच परिजन ने उनकी शादी तय कर दी थी। 10 जून को कोर्ट मैरिज हुई थी। परिवार ने सोचा था कि जब भाविक अगली बार भारत आएगा तो धूमधाम से फंक्शंस करेंगे और वह दुल्हन को भी लंदन लेके जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पिता अर्जुन माहेश्वरी ने बताया, भाविक ने 12 जून की फ्लाइट बुक कराई थी। नई नवेली दुल्हन उसे छोड़ने के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट तक गई थी। बहू लौटकर घर भी नहीं पहुंची थी कि विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई। ऐसे ही एयर होस्टेस और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर 26 वर्षीय रोशनी सोनघारी की नवंबर में मर्चेंट नेवी अधिकारी से सगाई और मार्च में शादी तय थी। घर में तैयारियों का माहौल था, लेकिन हादसे ने सारी खुशियां मातम में बदल दी। ठाणे के डोंबिवली का सोनघारी परिवार सदमे में है। रोशनी 3 दिन पहले घर से ड्यूटी के लिए निकली थी। ऐसी ही एक और कहानी है। हादसे में जान गंवाने वाली मणिपुर की एक क्रू मेंबर 26 वर्षीय लेमथुन्नेम सिंह सोन घर में इकलौती कमाने वाली थी। वे कुकी समुदाय से थी। मणिपुर हिंसा में परिवार को घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने विधवा मां से आखिरी बार 11 जून को बात की। दोनों ने फोन पर साथ प्रार्थना भी की थी। चचेरे भाई लुंद केम जैन ने बताया, सिंह सोन का बड़ा भाई बेरोजगार और गंभीर बीमारी से पीड़ित है। 2 भाई पढ़ रहे हैं। हादसे के बाद से मां सदमे में है। खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। ये तो सिर्फ कुछ कहानी है। इस हादसे में 270 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसी ही न जाने कितनी कहानी इस हादसे में एक साथ खत्म हो गई। 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 241 लोगों की मौत हुई। सिर्फ विश्वास कुमार की इस हादसे में जान बची। वे 11A सीट पर बैठे थे। इस सीट के पीछे भी अब एक कहानी सामने आई है। इस खबर पर थाईलैंड के एक्टर सिंगर रुआंगसांग लोईचुसाक ने फेसबुक पोस्ट में 27 साल पहले हुए हादसे को याद करते हुए लिखा, लोईचुसाक भी 11A सीट पर बैठे थे और बच गए थे। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा, भारत में हुए विमान हादसे में जिंदा बचा शख्स उसी 11A नंबर की सीट पर बैठा था जिसमें कभी मैं बैठा था। साल 1998 में थाई एयरवेज की उड़ान TG261 साउथ थाईलैंड में लैंडिंग करते वक्त रनवे से फिसलकर दलदल में गिर गई थी। इस हादसे में विमान में सवार 146 लोगों में से 101 की मौत हो गई थी। जिंदा बचे 45 लोगों में से रुआंगसांग भी शामिल थे। इस पूरे हादसे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। अहमदाबाद विमान हादसे पर लेकर आज उड्डयन मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हादसे से जुड़ी जानकारी दी गई। मंत्रालय ने बताया कि यह हादसा 1:40 पर हुआ, जबकि आग पर काबू शाम 6 बजे पाया गया। मंत्रालय ने बताया कि हादसा एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है और उसकी अब जांच की जा रही है। मंत्रालय के द्वारा बताया गया कि हमें भी इंतजार है ये जानने का कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन हुआ है जो अपना काम कर रहा है। 3 महीने में इसकी रिपोर्ट आएगी। बता दें कि हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 275 हो गई है।
इसमें विमान यात्रियों के अलावा स्थानीय लोग भी शामिल हैं। अभी भी घटनास्थल पर मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है और करीब 10 मजदूर मलबा हटाने के कार्य में लगे हुए हैं। हादसे को 30 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक केवल 6 पीड़ितों के शव शिनाख्त के बाद उनके परिवारों को सौंपे गए हैं। अब इस पूरे मामले की जांच गहराई से की जा रही है। आने वाले समय में मालूम पड़ेगा कि इस हादसे की वजह आखिर क्या थी।